नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का। लालू परिवार को राहत के बाद आरजेडी अध्यक्ष से मिलने पहुंची डिंपल यादव। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई मुलाकात। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर लटकी तलवार, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। तीसरी खबर में जिक्र हरियाणा का। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 3 नेता। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि पुरानी पेंशन योजना का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं, विरोध में कांग्रेस ने किया वॉकआउट। और पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का। अगले 5 दिनों तक राज्यों में बारिश, यूपी बिहार के लिए भी अलर्ट, मौसम विभाग की खुशखबरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लालू परिवार को राहत के बीच आरजेडी अध्यक्ष से मिलने पहुंची डिंपल यादव। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई मुलाकात। जी हां दोस्तों, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में बुधवार को लालू यादव परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी। लालू परिवार को जमानत मिलने के बाद आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। लालू से मिलने कई बड़े नेता उनके पास पहुंच रहे हैं और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी लालू से मिलने पहुंची। लालू अभी दिल्ली में अपनी सांसद बेटी मीसा भारती के घर पर ठहरे हुए हैं और डिंपल बुधवार दोपहर मीसा भारती के आवास पर पहुंची और मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने लालू यादव का हालचाल भी जाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर लटकी तलवार, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। जी हां दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को बड़ा फैसला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों की चयन सूची दोबारा तैयार करने का आदेश दे दिया है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए और उन्होंने ट्वीट करके योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हक मारने के लिए माया जाल में फंसाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 3 नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर, जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। वहीं सोनीपत में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। सोनीपत से जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक और त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष व बीजेपी नेता सुरेश त्यागी ने अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिसके बाद सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने दावा किया कि भूकंप के झटकों की तरह बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को हर रोज नए झटके लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरानी पेंशन योजना का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं, विरोध में कांग्रेस ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक नाराजगी जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हरियाणा। आज से अगले 5 दिनों तक राज्यों में बारिश, यूपी बिहार के लिए भी अलर्ट, मौसम विभाग की खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है, तापमान औसत से अधिक चल रहा है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई अलग अलग राज्यों में बारिश होने के संकेत दे दिए हैं। गर्मी की मार झेल रहे इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी जैसा ही है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में 16-19 मार्च तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में 15-19 मार्च के बीच बारिश का अलर्ट है। पूर्वी भारत में 16 से 20 तक बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 17 से 19 मार्च के दौरान बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का अडानी और एलारा को लेकर सवाल, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं और बुधवार को एलारा नाम की एक विदेशी इकाई पर सवाल उठाकर अडानी समूह और सरकार पर एक नया हमला बोला है। तो एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत का मिसाइल और रेडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट
अडानी के स्वामित्व वाली एक कंपनी और एलारा नामक एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। एलारा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? वहीं दोस्तों, राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं और मंगलवार को विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा 3 दिन से मेरी सीट का माइक बंद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में सरकार द्वारा प्रायोजित व्यवधान का मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सीट के पास लगा माइक पिछले 3 दिनों से बंद है और इस वजह से मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। उन्होंने पत्र में सरकार पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि मैं आपको दूसरी बार पत्र लिख रहा हूं और सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित गतिविधि के बारे में अवगत करा रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम, खड़गे बोले हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, बताएं पीएम और अडानी का रिश्ता क्या है? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है और 18 विपक्षी दलों ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च उन्होंने निकाला और विजय चौक के पास रोक दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी के डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। सरकार हमें विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही है। ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, एलआईसी, एसबीआई और अन्य बैंक बर्बाद हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गवर्नर को सावधान रहना चाहिए, शिंदे बनाम उद्धव केस में सुप्रीम कोर्ट की भगत सिंह कोश्यारी पर तीखी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल को अपनी शक्ति का सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि यदि वो विश्वास मत बुलाते हैं तो फिर उसका नतीजा सरकार गिरने के तौर पर सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में फूट को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ये तीखी टिप्पणी की है और अदालत ने तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को लेकर कहा कि राज्यपाल को इस बात की खबर होनी चाहिए कि विश्वास मत बुलाए जाने से सरकार पर भी खतरा पैदा हो सकता है। बेंच ने कहा कि गवर्नर को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिसका नतीजा सरकार गिरने के तौर पर सामने आए। केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एकनाथ शिंदे गुट की बगावत को लेकर कहा कि उन लोगों ने 3 साल का रिश्ता तोड़ दिया। कांग्रेस एनसीपी के साथ उनका गठबंधन चला आ रहा था, आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया था? चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर को यह फैसला करना चाहिए था कि आखिर आप 3 सालों से कैसे साथ थे। यदि चुनाव के 1 महीने के बाद गठबंधन को लेकर कोई सवाल उठता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन 3 साल तक साथ रहने के बाद 34 लोगों का ग्रुप कहता है कि असहमति है और गवर्नर के तौर पर आप एक दिन विश्वास मत की बात करते हैं। बेंच ने कहा कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का क्या आधार था? इस पर एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों का भरोसा खत्म हो गया था और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का मतभेद था, लेकिन इससे गवर्नर का विश्वास मत बुलाने का फैसला सही नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि गवर्नर को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यदि 3 पार्टियों का गठबंधन होगा तो कोई एक असहमत रहेगा ही। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में ये तीखी टिप्पणी की है भगत सिंह कोश्यारी के रोल पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में राहुल गांधी की मेगा रैली 20 मार्च को, और आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता कर्नाटक में देखने को मिली थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता मन बना चुकी है और अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन निश्चित लग रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी खुद अब कर्नाटक जाकर के चुनावी बिगुल में यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा के तूफानी चुनाव अभियान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 20 मार्च को कर्नाटक में एक मेगा रैली की योजना बना रही है और इसमें राहुल गांधी खुद हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राज्य का दौरा करेंगे। बेलागावी में मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में 10.7 किलोमीटर का रोड शो किया था। बेलगावी में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजनीतिक दलों का फोकस जिले से ज्यादा सीटें जीतने पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
गवर्नर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी को लेकर फिर से साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला बोला और पूछा कि क्या हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है क्या। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 9 साल से मोदी जी ने देश को भ्रम में रखा हुआ है और अडानी जी को विश्व भ्रमण में रखा हुआ है।